The death toll in Sambhal violence has mounted to 4 and 20 policemen have been injured. This comes after clashes erupted on Sunday over a mosque survey. A first information report, an FIR, has been registered against Samajwadi Party MP Ziaur Rahman Barq and local SP MLA Iqbal Mahmood's son, Sohail Iqbal, in connection with Sunday's violence during protests to oppose a court-ordered survey of a Mughal-era Shahi Jama Masjid in Uttar Pradesh's Sambhal district. Let us just show you a report that our colleague Vaibhav has sent from Sambhal. हम इस वक्त उसी जगह पर खड़े हैं संभल में, कल जहां पर जबरदस्त हिंसा, आगजनी और उपद्रव हुआ। हमारे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो यहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती आपको नजर आ रही है और साथ ही पुलिस फोर्सेस की तैनाती के बीच आप वो भी निशान देख सकते हैं जहां पर कल तमाम गाड़ियों को जो है वो आग के हवाले किया गया। ठीक अगर दाहिनी तरफ आप नजर डालें तो ये वही जामा मस्जिद है जिस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और इस मस्जिद में सर्वे को लेकर ही टीम पहुंची थी और जिस टीम को ही निशाना बनाया गया था इन उपद्रवियों के द्वारा। हालात इस वक्त यहां पर क्या थे आप इन तस्वीरों के जरिए अभी भी समझ सकते हैं। हालांकि यहां से पत्थर जो हैं वो हटाए गए, लेकिन कितने बड़े पत्थर जो हैं वो यहां पर मारे जा रहे थे कल पथराव के दौरान, वो आप अंदाजा इस पत्थर से लगा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कोशिश यही थी कि यहां पर जो पुलिस टीम है उस पुलिस टीम पर सीधा हमला किया जाए। न सिर्फ पुलिस टीम पर हमला किया जाए, जो सर्वे की टीम जामा मस्जिद के अंदर मौजूद थी उस सर्वे की टीम को भी यहां से जो है वो निशाना बनाया जाए। एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे क्योंकि ये गली है, ये वही गली है जिस गली में कल आपने देखा था पुलिस फोर्सेस की तैनाती थी और लगातार पुलिस की टीम पर हमारी ठीक दाहिनी तरफ और बाईं तरफ से जो है वो यहां पर उपद्रवी मौजूद थे जो निशाना बना रहे थे पुलिस की टीम को। यहां पर ईंट पत्थर कितने बड़े बड़े जो है वो पुलिस टीम पर फेंके जा रहे थे। अगर उसकी हम बात करें तो आप देख सकते हैं इन पत्थरों का साइज, अगर ये पत्थर किसी शख्स के भी सर पर लगते हैं तो आगे की स्थितियां क्या कुछ होंगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर उपद्रवियों की कोशिश यही थी कि संभल के इस पूरे इलाके में जबरदस्त उपद्रव किया जाए, पुलिस टीम को सीधा निशाना बनाया जाए और जो टीम यहां पर मस्जिद के अंदर सर्वे कर रही है उस टीम को भी निशाना बनाए जाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। And politics on Sambhal violence is heating up. SP MP Ram Gopal Yadav incites public. He states that if judges keep giving orders of survey, then people will set this country on fire. एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो मैंने 267 का नोटिस दिया, हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे, सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाएं। And meanwhile, Republic spoke to SP MP Ziaur Rahman, who, as per the FIR filed against him, was present at the spot of clash. While he has been accused of making inciting speeches, the SP MP claims that he's being falsely accused. Listen in to what he has to say. जी अजीत, जिस तरह से आपके संसदीय क्षेत्र में कल उपद्रव हुआ, दंगाइयों ने जिस तरह से पत्थरबाजी की, कहा जा रहा है कि आप पर यह आरोप है कि आपने उकसाने की कोशिश की, आपके ऊपर FIR भी दर्ज हुई है। अपनी लापरवाही और अपनी उस चीज को छुपाने के लिए इस टाइप की घटना को हमारे साथ मंड रहे हैं। जिस समय मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जिस दिन ये घटना हुई मैं उस समय वहां पर था ही नहीं, प्रदेश में भी नहीं था। बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में गया हुआ था। और रही बात, अगर हम कुछ हंगामा करते, जिस वक्त ये पहला सर्वे हुआ मैं उस समय खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? जुमे के दिन 22 तारीख को नमाज के लिए मैं खुद मौजूद था, क्यों उस टाइम कोई घटना नहीं हुई? मैं वहां सर जब बाहर था, ये घटना हुई क्योंकि पुलिस प्रशासन ये जानता था कि मैं वहां पे मौजूद नहीं हूं। अगर मैं मौजूद होता तो ये घटना नहीं होने देता। पुलिस प्रशासन ने हमारे लोगों को टारगेट कर करके और उनकी जान माल का जो नुकसान पहुंचाया है वो इसके जिम्मेदार हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अभी इस देश की और भी अदालतें हैं जो इंसाफ करेंगी और इंशाल्लाह अल्लाह के आगे इंसाफ से कोई नहीं बच पाएगा। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से, अगर उनके बेटों के साथ जो नौजवान मासूम लोगों की हत्या हुई है, अगर उनके बेटों की हत्या हुई होती, उनके बच्चों की हत्या हुई होती, तो तब क्या उनके दिलों पे बीतती? आज उनके साथ इन्होंने जो बर्ताव किया है, जो बर्बरता की है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और संविधान का उल्लंघन क्या है। मैं मांग करता हूं इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जो हमारा CO संभल है,
वनु चौधरी, उनकी तो संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बनाई है लूटमार कर करके। और मैं आपको बताता चलूं, मैंने ये पहले माननीय जो हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा का अध्यक्ष हैं, 2 महीने पहले मैंने इस चीज की सूचना दी थी उनको कि वहां का जो प्रशासनिक अमला है मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करना चाहता है। मेरे पास रिटिन में है उसका वो लेटर जो स्पीकर साहब को दिया था, मैं आपको भी उसको उपलब्ध कराऊंगा। और वही अंजाम दिया कि उन्होंने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा। SP Chief Akhilesh Yadav is pinning the blame of Sambhal violence on the BJP, drawing a rather bizarre link to Sabarmati film. Akhilesh says, and I quote, "Some leaders got inspired from Sabarmati film. They wanted to become a big leader. That is why they did this." In fact, Akhilesh is also defending Ziaur Rahman Barq, his own MP, claiming that he wasn't even present at the spot of clash. Take a look. ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर FIR दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर EVM की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। And moving on, setting the tone for the start of the winter session of Parliament, Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Modi said he was expecting both houses to function in a cool ambience, much like the weather outside the Parliament complex. शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। He said that the year's final assembly of lawmakers for the winter session was a good opportunity for the members to set the standard of discourse as the makers of the constitution had envisioned. दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। The PM said that the winter session was special as it also coincides with the celebrations of the 75th anniversary of the adoption of the constitution. हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। Taking a swipe at the opposition members, PM Modi said that a handful of opposition members were trying to disrupt parliamentary sessions to advance their narrow political agenda. लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। However, as the two houses convened,
the PM's advice fell on deaf ears as the opposition members raised slogans over the indictment of billionaire investor Gautam Adani in the United States. Amid continued slogans, shouting and ruckus, both houses were eventually adjourned till November 27th, that is Wednesday. सभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है. With the year's last session of Parliament starting at another washout, is the opposition not learning its lessons despite a string of electoral defeats in the recent days? And it seemed like the Prime Minister's appeal fell on deaf ears as the ruckus continued in Parliament. The opposition MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla requesting an extended time period of the JPC on the Waqf bill and not to table the report. अभी ये कानून बना नहीं है. आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बोल दिया जा रहा है कि नहीं, ये यहाँ पर 500 साल पहले मस्जिद नहीं थी. इस बिल में आप ये बिल आर्टिकल 26 का वायलेट करता है. ये संविधान के फंडामेंटल राइट का 26 का ग्रेव वायलेशन है. ये बिल कलेक्टर को इतने पावर्स दे रहा है कि कलेक्टर तय करेगा कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है. ये कैसे होगा? कलेक्टर कैसा जज होगा अपने ही केस में? तीसरा, आप किस बुनियाद पर इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं? जितने धर्म की बुनियाद पर, चाहे वो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड्स हो, चाहे दिल्ली का SGPC हो या उसका एक्ट हो, या क्रिश्चियंस के जो भी उनके धर्म के संस्थान हैं, वहां पर तो कोई उसी धर्म का आदमी मेंबर बनता है. आप तो कंपलसरी स्टेट वक्फ बोर्ड में जहां पर 11 मुसलमान बनते थे, वहां पर आप मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं. सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं. क्यों करना चाह रहे हैं आप? ये क्या मकसद है आपका? कलेक्टर को इतना पावर दे रहे हैं. तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है और इसीलिए वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है. ये वक्फ को खत्म करने के लिए और वक्फ बोर्ड को सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बना के रखना चाह रहे हैं. तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की दी भी नहीं है. इसको मुसलमानों की गाड़े खून की कमाई है, तो आप उसको छीनना चाह रहे हैं. और उतना ही मकसद है सरकार का. आप देख रहे हैं संभल में क्या हो रहा है. ऐसे ही और वाकयात होते रहेंगे. लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी से मुलाकात हुई और उन्होंने हमारी बातों को सुना, जिसमें हमारी 2-3 प्रमुख आपत्तियां थीं. टूर बीच में कैंसिल किया गया, बिना कोरम के टूर किया गया 2 जगहों पे. अभी बाकी स्थानों पे जाना बाकी रह गया है, उसको पूरा किया जाए. मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा बाकी रह गई है, उसको पूरा किया जाए. JPC के सामने कई वक्फ बोर्ड का आना बाकी रह गया है, उसको पूरा किया जाए. और पूरा सारे पक्षों को सुनकर तभी कोई JPC रिपोर्ट तैयार हो सकती है. ऐसे रातों रात आप जबरदस्ती जबरन हाथ पकड़ के JPC की रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते हैं और नहीं दे सकते हैं. तो इन सारी बातों को स्पीकर महोदय ने बहुत विनम्रता के साथ सुना और कहा कि हम आपकी फीलिंग्स का, भावनाओं का सम्मान करते हैं. हम JPC को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा बढ़ाएंगे, ये आश्वस्त किया है. और 15 दिन में जो मीटिंग हर हफ्ते बुलाई जाती है, उसको उन्होंने कहा है कि 15 दिन में हम मीटिंग बुलाने के लिए बोलेंगे. हम लोग स्पीकर साहब का साथ भेंट किया है. हम लोग पहले भी भेंट किया. हम लोग का भावना जो था उन्होंने उनको बोला था, ये बुलडोज कर रहे हैं, JPC का चेयरमैन बुलडोज कर रहा है, हम लोग को सुनता नहीं है, सबको सुनता नहीं है और ये इतना जल्दी रिपोर्ट नहीं देने सकता है. तो ये रिपोर्ट फॉल्टी हो जाएगा, टाइम लगेगा. तो स्पीकर साहब के सुनने के बाद बोला कि आप लोग को जो भावना है वो भावना को हम लोग रिस्पेक्ट किया है. हाँ, तो टाइम उन्होंने बढ़ा देंगे और जो स्टेट को बात नहीं सुना है उन सब स्टेट को बात सुनेंगे. जो इंटरेस्ट स्टेक होल्डर है सबको बात सुनेंगे. उसका बात जो होगा. सरकार को जो बोल रहा है, सरकार झूठा बात बोल रहा है. सरकार पूरा झूठा बात बोल रहा है. सरकार बोला था ना 2 वोमेन रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाया? पूरा झूठा बात बोल रहा है. अभी उन लोग का मकसद है कि है, अभी तो सब दिल्ली का सब लैंड ले लिया ना, बिल्डिंग बना गया, बीजेपी पार्टी कमीशन खा लिया.
अभी सब वॉकअप प्रॉपर्टी का सब जमीन लेके वो लोग कॉन्ट्रैक्टर का देके और फिर कमीशन खाएंगे, यही तो उनका एक ही मुद्दा है। JPC will come out with the report and table in the house. If they get delayed, लगता है कि इस देश में हिंदू और सनातनी बट गया है, जिसको एक करने के लिए, यूनाइट करने के लिए। हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुस्तानी ही रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इस यात्रा का मकसद है हिंदुओं को, सनातनियों को एक करना, जो बट गए हैं उनको एक करना। हम लोग सब हिंदू हैं तो हम लोग सब जय भोले बाबा की यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए। आज हम संजू बाबा का अलग अवतार देख रहे हैं, गले में रुद्राक्ष देख रहे हैं। इस पर आज हम संजू बाबा का अलग अवतार देख रहे हैं, गले में रुद्राक्ष है, पद यात्रा में शरीक हो रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये बदलाव नहीं है, रुद्राक्ष हमेशा था, आप लोगों ने देखा नहीं, आप लोगों ने नहीं देखा भैया। महाराज जी क्या कह रहे हैं? आपको पता नहीं है, हमारे भैया बहुत बड़े महादेव के भक्त हैं, महादेव के प्रति अगाध श्रद्धा है। बागेश्वर जो महादेव हैं, उन्हीं के भाव के कारण आप जुड़े हैं हमसे, उन्हीं के कारण। आप बहुत परम शिव भक्त हैं, लोगों को सिर्फ एक रूप पता है, दूसरा रूप ये शिव भक्त हैं। इस देश के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप आए यहाँ पर इतना दूर बॉम्बे से, क्या संदेश? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखिए यहाँ पर एक अलग ही रूप दिख रहा है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। 9 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और ऐसे में आपको बताते सिर्फ जय श्री राम का उद्घोष हमें सुनाई दे रहा है। संजू बाबा देखिए यहाँ पर सिर्फ हमें जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दे रहा है। आप अपने डेली नियम में किस मंत्र का जो जाप करते हैं और यहाँ पर भी आप आवाज आपकी आ नहीं रही है। यहाँ पर लगातार जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, उसी उद्घोष के साथ आप भी आगे बढ़ रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ जय श्री राम, लेकिन मैं देवों का देव महादेव उसमें बिलीव करता हूँ, उसमें यकीन करता हूँ। सवाल ये है कि ये यात्रा देशव्यापी यात्रा हो रही है, हर घर में चर्चा है, हर घर में चर्चा है इस यात्रा की। इसको लेकर एक आखिरी सवाल है, हर घर में इस यात्रा को लेकर चर्चा है, संजय दत्त के जीवन में या संजय दत्त की लिहाज से इस यात्रा का क्या महत्व है? देखिए, मैं यात्रा हर जगह करता हूँ, लेकिन पब्लिसिटी नहीं करता। ये मेरे भाई हैं और इनके प्यार के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मैं सनातन धर्म में मानता हूँ, लेकिन भोले बाबा का भक्त हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। And moving on, Bangladesh police have detained Hindu leader Sri Chinmaya Krishnadas Prabhu. He had demanded greater security for the Hindu minority community. He is the face of Hindu resistance against persecution in Bangladesh. Meanwhile, the old video of Krishnadas has resurfaced where he had predicted his own arrest. Post his arrest, massive protests have erupted in Bangladesh's Chittagong. আমাদের প্রিয় জন্মভূমি এই বাংলাদেশ, আমরা যে ভূমি ছেড়ে যেতে চাই না, আমরা এই ভূমির ভূমিপুত্র, আমরা এখানের ঐতিহ্য সংস্কৃতি অসাম্প্রদায়িক চরিত্রকে বজায় রাখার জন্য কাজ করতে চাই। এই স্থিতিকে সংরক্ষণ করার জন্য আপনারা সকলে যার যার অবস্থান থেকে সহযোগ প্রদান করবেন এবং এই আন্দোলনকে সুশৃঙ্খলভাবে